चैप्टर बताने जा रहे हैं वो अध्याय 13 है और उसका प्रश्नावली 13.2 है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। बस जरूरत है कि तुम लोगों को ध्यान देने का। और आज जो हम बताएंगे वो बेलन के बारे में, कि बेलन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तुम सभी सिलेंडर के बारे में जानते हो, सबके घरों में सिलेंडर है ना जी। सिलेंडर की आकार का और क्या क्या हो सकता है? बेलन हो सकता है। और क्या हो सकता है? घरेलू घर में देखें तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका आकार सिलेंडर से मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसी हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं, उसी सिलेंडर के बारे में जानते हैं, उसी सिलेंडर के बारे में जानते हैं। और इसको बेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलन न गांव घर में इसको क्या कहते हैं? बेलना। क्या कहते हैं? बेलना। देखा है सब बेलना जी। बेलना का क्या उपयोग होता है? फुलका बेलने के लिए काम होता है। नहीं, रोटी, गेहूं का रोटी बनाने के लिए इस बेलन का, एक बेलन का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बेलन उसी का आकार क्या है, हम उसमें जानेंगे कि इसका आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको जानने के लिए हम इस चैप्टर पे आए। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी आकृति कैसे होती है। तो आइए हम बताते हैं बेलन के बारे में। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे जो एच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एच। और ये पूरा क्या कहलाएगा? डी। और ये आधा क्या कहलाएगा? आर। ठीक, इस बात को हम निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे और नहीं रहेगा तो फिर हिसाब हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम, इसको आयतन अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। और इसको ई से भी से सूचित किया जाता है। क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, ये होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। और बेलन का जो है कुल कहो या संपूर्ण कहो, कुल कहो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में TSA कहते हैं, TSA कहते हैं। और ये जो है 2 पाई R इंटू R प्लस H, ये फॉर्मूला है मुख्य रूप से बेलन से संबंधित जितनी भी आयतन हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। इसमें एक बात और ध्यान देना है, कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि व्यास दिया हुआ रहता है और R मालूम नहीं रहता है। व्यास दिया हुआ रहता है और R मालूम नहीं रहता है। तो हम उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको भी हम जान लेते हैं कि व्यास को d से सूचित करते हैं और d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r। और r अगर निकालना हो तो d/2। अगर हम इतना सूत्र याद रखते हैं तो हम बेलन के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बारे में और आयतन को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम जानते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में, 13.2 के बारे में। 13.2 का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि 14 सी ऊंचाई 14 सीएम वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई दिया हुआ है, h दिया हुआ है क्या? 14 सीएम। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA, ये जो है कितना है? तो सॉल्व में इसको देखते हैं। CSA जो है यह 88 cm²। अब हमको CSA का सूत्र पता होना चाहिए।
CSA का सूत्र क्या है? 2 पाई आर, सूत्र है 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 88 cm स्क्वायर। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, और आर इसमें मालूम नहीं है, एच दिया हुआ है 14 cm, और ये है 88। पहले इसको देख लेंगे इधर, 7 दूनी 14। अभी सबको गुना कर देना, 2 गुने 22 गुने 2, 22 दूनी 44 गुने 2, 88 हो जाएगा। 88 आर, इधर भी है 88 cm स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा 88/88, ये दोनों कट जाएगा अर्थात 1 होगा। तो इस तरह से हमको आर मालूम हो चुका है, आर मालूम हो चुका है, और हमको पूछ रहा है कि डी बताइए। क्या पूछ रहा है? डी बताइए। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2r, 2 गुने 1 अर्थात 2 cm। क्या होगा? 2 cm। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। इसका प्रश्न संख्या 2 देख लो। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची अर्थात एच जो है वह 1 मीटर है। एच क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर ऊंची है, और 140 cm व्यास वाले, इसका व्यास अर्थात d जो है वह 140 cm। ठीक, इसको हम r निकालेंगे तो 140/2 होगा, यानी 70 cm होगा। ठीक, और 70 cm को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 70/100, 70/100 अर्थात 0.7 मीटर। जान लो, हम किसी भी हिसाब को सॉल्व करते हैं तो अगर उसका माप cm में है तो cm में करेंगे, मीटर में है तो मीटर में। ऐसा नहीं कि एक मीटर में रहेगा एक cm में रहेगा और तब हम चाहेंगे हिसाब बन जाए, तो संभव नहीं है, संभव नहीं। अगर हम उस मान को किसी एक मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। बेहतर यह होगा कि हमारा प्रश्न जिसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अगर प्रश्न कहता है कि मीटर में ज्ञात कीजिए तो हम सभी मान को क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे। और प्रश्न कहता है कि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए तो जितने भी मान हैं सबको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें कहता है कि व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, तो इस कार्य करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इसका हम CSA नहीं TSA निकाल लेंगे। क्या निकाल रहे हैं? TSA। कहता है कि इस कार्य करने के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगा? चादर की आवश्यकता, चादर की आवश्यकता, आवश्यकता अर्थात इसका TSA याद करें। क्या याद करेंगे? TSA 2 पाई r × r + l। ध्यान देना कि 2 और पाई का मान होता है इसमें, अगर प्रश्न में पाई का मान दिया हो, पाई कैसे 2 मान होते हैं, पाई कैसे 2 मान, पाई बराबर होता है 22/7 भी और 3.14 भी होता है। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से याद रखना। लेकिन जब तक तुमको कहा नहीं जाए तब तक पाई का मान हम कितना यूज करेंगे? 22.7। अगर जहां 3.14 यूज करना होगा तो प्रश्न में अपने जो है ब्रैकेट में दे देता है, ब्रैकेट में दे देता है कि पाई बराबर 3.14। अगर जब तक ये मान प्रश्न में नहीं दे तब तक हम किसका उपयोग करेंगे? 22/7 का। ध्यान रखना इस बात का। तो इस प्रश्न में है क्या? इस प्रश्न में कहाँ दिया हुआ? 22/7, और ये क्या हो जाएगा? r का मान 0.7, 0.7 प्लस 1, ये हो गया। हम कुछ नहीं, जो हिसाब बोल रहा था उसी हिसाब से दिए। 2 था तो 2 दिए, पाई का मान 22/7 दे दिए, r का मान था 0.7 तो वो दिए, फिर r है 0.7 और फिर x है तो 1। ठीक है, अब इसको हम गुना कर, या इसको दशमलव घटाएं क्या यहाँ पे 10, ये 7 ये 7 क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या 22 दूनी 44 से बटे 10 हो जाएगा। आई गुना में क्या होगा? 1.7, 1.7 इसको हटाएं क्या होगा? 10। इसको हम गुना कर देते हैं, ऊपर को क्या कर, इसको 17 और 44 को गुना करते हैं। 17 चौक क्या होता है? 68। क्या होता है? 17 चौक 68, फिर है 17 चौक 68 6,
68 और 6 क्या 814 74 हो गया। और नीचे क्या है 10 दाएं की 100, अर्थात ये 2 अंक हैं तो हम दशमलव क्या करेंगे इधर से 1 और 2 अंक इनके बैठा देंगे। इतना जो है मीटर जो है क्या हो गया मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका चादर की आवश्यकता पड़ेगा। बात क्लियर है। चलो अब है इसका 3 नंबर हिसाब। क्या है 3 नंबर हिसाब है इसका। 3 नंबर कहता है कि धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है। लंबा मतलब ऊंचा होगा, लंबा मतलब ऊंचा, तो एच इसका क्या होगा 77 cm। अब इसमें कहता है कि इसके एक अनुप्रस्थ काट के आंतरिक व्यास 4 cm है। जो आंतरिक व्यास क्या है 4 cm है। और कहता है कि इसके बाह्य व्यास जो है 4.4 cm। बाह्य व्यास कहता है इसको डी लिखना था है। जब डी होगा 4 तो आर कितना हो जाएगा जी 2 cm। क्या होगा 2 cm। आज चूंकि बाह्य व्यास इसको हम कैपिटल डी से स्विच करते हैं, ये है 4.4 cm। इसका कैपिटल आर भी क्या हो जाएगा 2.2 cm। ठीक है, क्योंकि डी दिया हुआ तो उसका आर भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ना हम सूत्र पर बैठाएंगे। तो अब पहला प्रश्न कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम शॉर्ट में CSA कहते हैं। कहते हैं यानी 2 पाई RH, 2 पाई RH। ठीक, 2 होगा पाई होगा और यह क्या आ जाएगा आंतरिक में क्या था जी 2, क्या था 2, तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7 अगुने 2 अगुने 77, 11 7 77। अभी सब को गुना कर दो, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22, क्या होगा 22 चौक 88 8, 22 चौक 88 8 कितना होगा 88 या जोड़ 8 8 8 16 54 है, क्या जाएगा 968 जो है ये cm स्क्वायर होगा। क्या होगा cm स्क्वायर। इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसका दूसरा प्रश्न कहता है कि बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा इसका 2 पाई RH, 2 पाई तो 22/7 ये हो जाएगा 2.2 गुने 77 होगा। कितना है 77, 11 से काट देंगे। ठीक, ये सबको हम गुना करेंगे, सबको हम गुना करें तो 22×44 गुने क्या देगा 2.2, फिर वही बात होगा 22 हो गया 44 2.2 आई 11 बच गए। क्या भाई 11 बच गए ना, सबको हम गुना कर देंगे, सबको क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसको गुना किया कितना आया था 968 ना, तो 968 को अगर 11 से गुना करें तो क्या होगा 8 6 9 8 6 9 8 8 6 14 4 9 15 16 और 10, ये हो गया 10 6 4 8 बटे 10 है। इसको हम एक अंक बाद जैसे दशमलव बैठा देंगे 1064.8 cm स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका जो है प्रश्न क्या 3 का जो 3 हिसाब था, पहला और दूसरा में यहाँ पर हम बनाए हैं और तीसरा हिसाब हम जानेंगे इसमें। और तीसरा में कहता है कि ये पाइप जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो धातु का जो पाइप है, धातु के पाइप का TSA शॉर्ट में लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो है आंतरिक CSA प्लस बाह्य CSA प्लस
जो दो वृत्ताकार पाइप का जो दोनों ओर होगा वो राउंड होगा, क्या होगा? वृत्त है ना, तो वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल 2 गुने वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। इसका मतलब हो गया क्या? इसमें आंतरिक CH से कितना निकला है? 968 और बाह्य CH से कितना निकला है? 1064.8 1064.8 प्लस 2 हो जाएगा। और वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर, क्या होगा? पाई आर, पाई होगा और आर चूंकि 2 है, एगो कैपिटल आर स्क्वायर एगो स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 9 8 9 6 8 और ये हो गया तुमको 1064.8। इसको हम ऐड करते हैं, क्या होगा? ऊपर जैसे कुछ नहीं था दशमलव के बाद 0 हम दे सकते हैं, 8 हो जाएगा, फिर 0.8 4 12 के 2 6 6 12 1 13 और फिर क्या होगा? 9 1 10 और 1 1 2, यानी 20 32.8 20 32.8 जो है, इस दोनों को जोड़े तब आया। अब प्लस 2 है और इसका मान है 22/7 और यहाँ पर है 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, छोटा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 20 32.8 जोड़ 44/7। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको हम गुना करते हैं, 2.2 का स्क्वायर है, इसका हम दशमलव को थोड़ा गौन करके हम गुना करते हैं 22 और 22 को, तो 4 4 फिर हो जाएगा 2 4 2 4 4 4 8 4। तो चूंकि इस दोनों में था दशमलव ना, तो 2 अंक का दशमलव हुआ ना, इधर से 2 अंक यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो होगा 4.84, ये होगा 2 दूनी 4, ठीक। तो 20 32.8 जोड़ 44/7। अब ये घट के कितना हो जाएगा? 0.84, क्या होगा? 84। अब हम इसको दशमलव को हटाते हैं, क्या होगा? 1 और 2 अंक है तो 2 0 बरसते 84। अब ध्यान देना कि 20.32.8 जोड़ क्या जाएगी? इसको हम इसको गुना कर देंगे, बच्चों का 48, फिर बच्चों का 48 4 52, बच्चे में क्या होगा? 100। अब ध्यान देना कि 20.32.8 है और नीचे में अगर 2 0 रहता है, नीचे में अगर 2 0 रहता है, इधर से हम क्या करते हैं? 2 के बाद दशमलव बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5.28। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 20.32.8 और ये हो जाएगा 5.28। दशमलव को जोड़ नहीं आता है क्या? दशमलव को सामने रखते हैं, दशमलव को सामने रखते हैं, क्या भाई? 0 और 8 जोड़े क्या? 8 8 2 10 के 0 दशमलव 5 2 7 1 8 क्या होगा? 3 और ये 0 ये 2 20.38.08 cm स्क्वायर है। यह पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्र है, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। हम फिर जो है तुम लोगों को अगले क्लास में बताएंगे कि इससे आगे के जो प्रश्न आपको कैसे सॉल्व किया